everyone, welcome to my YouTube channel Desire. If you guys are new to my channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. Hello everyone. Today I woke up little early and today I didn't go for walk or I didn't do any exercise, but I was just sitting in my balcony and just watching these beautiful clouds. और इसके बाद आई हैड अ ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी ने मेरे लिए ब्रोकली, कैरेट और एग्स बनाए थे. इट वाज सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच ब्रेकफास्ट था मेरा. सो आई थॉरली इन्जॉयड इट. और इसके बाद आई मेड लेमन ग्रास टी. ये लेमन ग्रास है, ये मैंने अपनी बालकनी में उगा के रखा हुआ है, तो मैंने वहाँ से ही थोड़ा सा लेमन ग्रास तोड़ा एकदम फ्रेश और उसे पानी में रखा. और इसका एक बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है. एक जो पंजेंटनेस होती है लेमन ग्रास की, उसका फ्लेवर आता है और ये काफ़ी हेल्दी रहता है इवन फॉर इन जनरल ऑल्सो. और डिटॉक्स के लिए, वेट लॉस के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. सो इट हैज़ मल्टीपल पर्पस और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है टू कंज्यूम इन द मॉर्निंग और इवन एज अ रिफ्रेशमेंट ऑल्सो. After consuming my lemongrass tea and having breakfast, I started with first study session of the day. और यहाँ पे मैं विजन आई है इसकी जनवरी मंथ की 2022 की करंट अफेयर मैगज़ीन रिवाइज़ कर रही हूँ. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चीज़ें हाईलाइट करके रखी है, मैंने चीज़ें अंडरलाइन करके रखी है. तो ये वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे रिकॉल करने हैं और मेरे रिवीजन के टाइम मुझे पढ़ने हैं. और यहाँ पे मैं एक टेक्निक में फ़ॉलो करती हूँ. आई थिंक बहुत लोग करते होंगे, और अगर आप कोई डिफरेंट टेक्निक भी फ़ॉलो करते हैं रिवीजन की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. जो मैं फ़ॉलो करती हूँ कि मैं चीज़ें पढ़ती रहती हूँ क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. सो वी नो व्हाट इज़ देयर इन द कंटेंट. तो जो चीज़ें हमें याद है मैं उसको खाली ऊपर से देख लेती हूँ, बट जो चीज़ें मुझे कंफ्यूजिंग लगती है या फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग से अभी इरेज हो चुकी है या मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, मैं उसको फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ. तो ये जो टेक्निक है कि जो अच्छे से पता है उसे ऊपर से पढ़ लो, और जो चीज़ें नहीं पता उसे या थोड़ी भूल गए हैं उसको और ध्यान से अच्छे से फिर से एक बार रीड कर दो. तो इस तरीके से धीरे धीरे हमको चीज़ें याद होने लगती है. तो ये जो टेक्निक है ये मैं फ़ॉलो करती हूँ. आप अगर कोई और टेक्निक फ़ॉलो करते हो फॉर रिवीजन, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. इट विल हेल्प मी ऑल्सो एंड टू मैनी अदर एस्पिरेंट्स. और जब भी मैं अपने टेबल पे पढ़ती हूँ, बहुत ही फ़नी चीज़ है, बट मेरी बहन आती है, शी आस्क फॉर समथिंग और दी अदर, और वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के जाती. उसका टेबल पूरा एम्प्टी रहता है, उसको जो भी चाहिए शी गेट्स फ्रॉम माई टेबल. माई टेबल इज़ लाइक स्टेशनरी फॉर हर. पेन्स, markers, highlighters, whatever she needs, she grabs from my table only. I revised current affair magazine for 3 hours. उसके बाद I took a small break, और ब्रेक के टाइम में मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी और बारिश हो रही थी. सो आई रिकॉर्डेड दिस. ये स्लो मोशन में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी. और आप सबको पता ही है कि आई हैव फिशेस, गौरामी फिशेस. तो पहले वो बहुत ही छोटे से जार में थी, उसके बाद अभी हम उनके लिए टैंक लेकर के आए हैं. बट यस, टैंक को खाली करना भी एक बड़ा टास्क है. सो उसके लिए मैंने यूट्यूब से, गूगल से ही चीज़ें देखी है कि एक साइफन करके एक मैकेनिज़्म होता है. सो देयर इज़ अ बॉटल, उसके साथ अटैच्ड पाइप है और धीरे धीरे वो वाटर को सक कर लेता है बाहर. सो वॉट एवर द डर्टी थिंग इज़, जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता है. सो इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड to empty the fish tank and to keep the tank clean. So मैं हर 3 से 4 दिन में या 5 दिन में अकॉर्डिंग टू द वाटर क्वालिटी ऑफ द फ़िश मैं पानी हमेशा साफ़ करती हूँ. और ये काम मैं ही करती हूँ ताकि इट डजंट ऐड ऑन टू द वर्क ऑफ माई मॉम. सो फ़िश टैंक को साफ़ करना, अपने फ़िशेस को खाना देना, उनका टैंक अच्छे से डेकोरेट करना, तो ये काम मैं ही करती हूँ. एंड इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो, और एक रिफ़्रेशिंग फील देते हैं. अभी आप देख रहे हैं फ़िश टैंक पूरा क्लीन हो चुका है. अभी वो मछलियाँ है वो इतने अच्छे से खेल रही है. और ये कुछ शेल्स है जो कि हम जब बीच पे गए थे
ड्यूरिंग माई यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आपने अगर ब्लॉग देखा हो तो वहाँ से हमने ये पिक करे थे. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू द टैंक एज अ डेकोरेटिव्स. फाइनली पूरा फिश टैंक रेडी हो चुका है. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टावर भी बनाया है पेबल से. ये मैंने रिवर में से उठाए थे बहुत पहले, जो एक ट्रैवल करा था वहाँ से. और ये काफ़ी प्लेफुल तरीके से मछलियाँ इसके अंदर जा भी रही है, निकल भी रही है. मैंने इनको केयरफुली, जब भी मेरा फ्री या लेजर टाइम होता है, मैं यहाँ पे आकर के बैठती हूँ इनके साथ और मैं इंजॉय करती हूँ इनके जो मूव्स होते हैं. और ये बहुत ही, इनका बिहेवियर बहुत ही अलग रहता है. कभी कभी ये प्लेफुल रहते हैं, कभी एकदम शांत रहते हैं, कभी एक साथ ग्रुप में बैठना पसंद करते हैं. बट ओवरऑल इफ़ आई टेल अबाउट गौरामी फिशेस, दे आर पीस लवर. ये बहुत ही शांति से रहते हैं, ये एग्रेसिव नहीं है एक दूसरे की तरफ, और काफ़ी अच्छे से ग्रुप में रहने वाले फिशेस है ये. तो मुझे ये बहुत ही पसंद है. फ़िश टैंक क्लीन करने के बाद भी अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स आई रिवाइज्ड करंट अफेयर का मैगज़ीन फिर से. उसके बाद आई हैड लंच, और लंच में मम्मी ने बनाया था रोटी, और कुछ लोग इसको पराठा भी बोलते हैं, और साथ में आम की सब्ज़ी. इट वॉज सुपर टेस्टी, एकदम खट्टी मीठी, बहुत ही डिलीशियस कच्चे आम की सब्ज़ी. अगर आपने भी ट्राई करी तो बताना, और नहीं करिए तो ज़रूर करना. और अभी फॉर द थर्ड सेशन आई एम रिवाइजिंग पॉलिटी. लक्ष्मीकांत इज़ द बुक विच नीड नो इंट्रोडक्शन. सबके पास ही होती है, सभी लोग इस बुक को पढ़ते हैं. सो अभी मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसको फिर से रिवाइज करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट सोर्स. दो आई हैव मेक नोट्स अपने पॉलिटी के लिए, बट दैट आर काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स और बहुत ही शॉर्ट नोट्स. तो फर्स्ट आई विल कंप्लीट दिस लक्ष्मीकांत, एंड आफ्टर दैट आई विल रिवाइज माई नोट्स. जैसे ही आई विल कंप्लीट ये रिवीजन, उसके बाद मैं सेम टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मीन्स रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो आई हैव वन बुक. तो मैं वहाँ से वो क्वेश्चंस एक प्लेन पेपर में आई विल राइट दैट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आई विल डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ये जो चीज़ है ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सी चीज़ है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन एप्लीकेशन, बिकॉज I am also preparing, but I am able to do these things for sociology subject. और उसने मेरे जो concepts है sociology में काफ़ी क्लियर करे हैं, और कहीं हद तक I practice few things for geography और दूसरे में they have helped. But now when I am revising everything, I will do it for each and every subject. अभी शाम को हमने थोड़ा ब्रेक लिया है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रही हूँ. सो ये बाहर पूरा ऐसे पेंटेड ब्रिज था जो मुझे काफ़ी सुंदर लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो पब्लिक स्पेसेस है हमारी, जो मोस्टली इग्नोर्ड है, जैसे कि ब्रिज के नीचे की पब्लिक स्पेसेस, तो उसको कैसे अच्छे से पेंट करके एक बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्प्ले करा गया है कि वो खाली हमारे लिए ब्रिज या कोई अंडरपास नहीं है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल स्पेस जहाँ से लोग जाना पसंद करें, जहाँ से लोग दूसरी बार गुजरना पसंद करें. और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई थी वहाँ पे. ये एक फ्लाईओवर था, और वहाँ से जो व्यू है वो इतना सुंदर लग रहा था. पूरे ग्रीन ट्रीज़, कुछ कुछ माउंटेन्स भी आप लोग देखोगे आगे वीडियो में, और हाँ पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं. सो मुझे तो इस तरीके के जो नेचुरल लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. दो यहाँ पे कुछ कुछ बिल्डिंग्स है, बट हाँ अगर इफ़ यू कैन इमेजिन अ लिटिल बिट मोर कि यहाँ से बिल्डिंग्स हट जाए और खाली वो पहाड़ और वो बादल रहे, सो देन इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक, और मज़ा ही आ जाएगा देखने में नेचुरल लैंडस्केप्स को.
हमारा जो भी काम था ख़रीदने का वो हो गया। अभी हम घर को रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न आते टाइम भी मैंने सेम वीडियो ली, बट वो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए मैंने बहुत ही छोटे से जो क्लिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक ही डिफरेंस था कि सनसेट के टाइम जो क्लाउड्स थे और उनके जो कलर्स थे वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, कुछ येलोइश और ऑरेंज के टोन में। यहाँ पे मैं कैप्चर कर पाई हूँ तो मैंने बताया है, बट वीडियो काफ़ी शेकी था इसलिए मैंने छोटे से पोर्शन आपके साथ शेयर करे हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है, यू चेक एंड टेल अस। सो इसलिए फिर आई वाज ओपनिंग माय लैपटॉप, बट पता नहीं लैपटॉप को भी क्या हो गया, एंड टाइम पे इट वाज नॉट स्विचिंग ऑन। कुछ अराउंड इट ऑल्सो टेक 10-15 मिनट्स। फाइनली वो ओपन हुआ एंड आई एम वेरी नर्वस। आई एम टाइपिंग थिंग्स कि आई विल ओपन यूपीएससी वेबसाइट। जब मैं अपना यूपीएससी का रिज़ल्ट देख रही थी या जब मैं अपना लैपटॉप लेकर के भी बैठी थी, आई वॉज़ वेरी स्केर्ड। मैं बहुत ही डरी हुई थी और हल्की सी एक्साइटेड भी थी, बिकॉज़ जो पेपर था वो मुझे टफ़ तो लगा था अटेम्प्ट करते टाइम, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई रहती है, जो रिवाइज़ करी हुई, बट उसमें से कुछ चीज़ें नहीं आती, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने क्वेश्चन पेपर्स में करी हो वो आपको पेपर में दिख जाती है, तो आप एक्साइटेड भी हो जाते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में करा था, मॉक में करा था, ये यहाँ पे आ गया। सो इट वाज अ वेरी मिक्स रिएक्शन। बट जब मैंने देखा रिज़ल्ट, आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई एंड I was all heartbroken. I was thinking about what went wrong, what जो मैंने एफ़र्ट्स करे थे उसमें क्या कमी रह गई, एंड आई वॉज रियली लाइक मुझे बहुत बुरा भी लगा कि इतनी मेहनत करी बट आई डिडंट गॉट द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। जो हमने सोचा हुआ रहता है और वो नहीं होता है तो डेफिनेटली बुरा लगता है। आई वोंट से कि इट इज़ ईजी, बट येस इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक फेलियर, दूसरे फेलियर, और उसके बाद फिर सेम मोटिवेशन के साथ पढ़ना, चीज़ें रिवाइज़ करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट आई हैव डिसाइडेड कि हाँ जो भी गलतियाँ हुई है आई विल ऑनेस्टली एक्सेप्ट इट एंड आई विल work upon it, and I will make my success happen in the next attempt, and that is the promise I have made to myself. I will use this failure as fuel in order to prepare for my next attempt. रिज़ल्ट देखने के बाद I also calculated my marks. I was very close to the cut off, but हाँ जो मेरी गलतियाँ हैं I will not, मैं अपनी गलतियों को किसी लक या दूसरी चीज़ों पे नहीं थोप दूँगी। आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, आई विल इम्प्रूव। और आप भी इस चीज़ को बहुत कुछ, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग या फिर अपने आप को ज़्यादा मत ब्लेम करो, बिकॉज यूपीएससी इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट देन लाइफ। बट येस, आपकी जो भी गलतियाँ हैं आप उसको एनालाइज़ करो, रियलाइज़ करो, और उसमें से अपने फेलियर्स में से सीखो, जो इम्प्रूवमेंट्स है उसे अपनी लाइफ में लाओ, तो ही इट विल बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस। देन ओनली फेलियर विल बिकम द स्टेपिंग स्टोन in order to reach that success which we all want to achieve.